जिधर आपका घर है इससे थोड़ा आगे हमारा खूह होता था और उसके किनारे बड़ा सा पीपल का दरख्त था और साथ ही हमारा वेलना लगा होता था। बीजी अपने किस्से सुना रही थी जब बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। दोनों बहनें मुकाबला कर रही थीं। दादी की टांगों की मालिश में ये बिलाल की सोहबत का असर था, वरना आजकल के बच्चे तो दादा दादी को मुंह ही नहीं लगाते। बीजी वेलना क्या होता है? नोशी ने पूछा। वेलना जी कैसे बताऊं? बीजी सोच रही थी। गिने का रस निकालने वाली देसी मशीन जो बैलों की मदद से चलती है, बिलाल ने तफसील बताई। फिर एक दिन मैं वेलने में गिने लगा रही थी तो वहां रोड से 2 मुई निकल आई। अब ये रोड और 2 मुई क्या हैं? तोशी बेजारी से बोली। बीजी अब से स्टोरी सुनी हो तो पहले ट्रांसलेशन के लिए किसी को हायर करना पड़ता है। तोशी ने बिलाल की तरफ देखा। बताइए, ये भी बताइए, रोड और 2 मुई। रोड का मतलब बिल और 2 मुई का मतलब सांप की कजिन है। मतलब जैसे हम दोनों तुम्हारी कजिन हैं। 2 मुई उनोशी ने जगत लगाई। और तुम सांप हो जिसने 100 साल बाद रूप बदल लिया है, जभी तो ऐसी पुरानी बातें जानते हो। वेलना रोड 2 मुई वगैरह बीजी जा चुकी थी और ये दोनों बहनें भी हाथ धोकर आ चुकी थी। अब कहाँ इतनी देर लगा देते हैं? स्कूल से तो अब 2:30 बजे तक फारिग हो जाते हैं। नोशी सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी। मैं बाबा जुमा के पास बैठ जाता हूँ, बिलाल ने कुछ छुपाए बगैर जवाब दिया। वो जो मोची है बड़ा अजीब सा नाम है जुमा। नोशी ने 2 टोक तबसरा कर दिया। अब तोशी की बारी थी, जहां आरा बेगम खामोश तमाशाई की तरह सारा तमाशा देख रही थी। आजकल बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं, तोशी मजाक से बोली। फिराक अच्छी है, हमें भी मंगवा दो, चाहे लंडे ही से क्यों ना हो। ठीक है, और कुछ हुक्म? बिलाल धीरे से बोला। कितने कोट हैं तुम्हारे पास? तोशी ने तंजिया लहजे में पूछा। 40 के आसपास, बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। और 39 में से लंडे के कितने हैं? नोशी ने लबकुशाई की। 4, बिलाल ने साफ गोई से सच बोला। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ीं, जैसे गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रही हो, मगर बिलाल गरीब नहीं था और वो ये भूल रही थी। वैसे वो कोट कभी पहनो तो बताना ज़रूर, नोशी ने फरमाइश की बेतकसी। अब नहीं पहनता इसलिए कि अब वो छोटे हो चुके हैं, रखे इसलिए हैं कि मुझे याद रहे और मैं किसी लंडे के कपड़े पहनने वाले का मजाक ना उड़ाऊं। एक्सक्यूज़ मी। बिलाल उठकर अपने कमरे में जा चुका था, जहां आरा बेगम ने खामोशी से सब कुछ देखा मगर कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नोशी भी जा चुकी थी। तोशी को दादी ने रोक लिया था। ये बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, दादी ने खफगी से कहा। क्या अच्छा नहीं किया दादो? और तोशी बेनियाजी से बोली। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर बिलाल तो बुरा मान गया। अक्सर इससे मजाक करती हूँ मगर इसने कभी माइंड नहीं किया। बेटा तुमने हमेशा इससे अकेले में मजाक किया है या फिर मेरे सामने? मगर आज तुम नोशी के सामने शुरू हो गई और तुम्हारी माँ ने भी नोशी के खूब कान भरे हैं आज सारा दिन बिलाल के खिलाफ। दादी जख्मी आवाज के साथ रावदात सुना रही थी। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद मेरे बच्चे ने फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारी है। तुम्हें नहीं पता, खुद पढ़ने के लिए लोगों के घरों में जा जाकर ट्यूशन पढ़ाता था, मगर अपने पैसे में से कभी एक धेला नहीं मांगा, मुझसे भी कभी एक पैसा नहीं लिया। तेरा बाप मेरा बेटा बड़ा थोड़ दिल मर्द है और तेरी माँ बड़ी कपटी। तेरे भाई को अगर कुछ ना मिलता तो सारे घर में थरथली मचा देता और तुम दोनों माँ बाप की ही जली होती। तुम सब घर वाले बड़े डौडे हो भाई, बड़े डौडे हो, बड़े डौडे। दादी की आंखों से मानसून की बारिश की तरह आंसू टपक रहे थे। सारी सारी दादो, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? दादो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। दादो आई एम वेरी सॉरी। तोशी अपनी दादी से लिपटकर माफ़ी तलाफ़ी मांग रही थी। दादी आंसू साफ करते हुए बोल पड़ी दर्द में डूबी हुई आवाज़ के साथ। माफ़ी मुझसे क्यों मांगती हो? इससे जाकर मांगो जिसकी इज्जत और खुददारी के सारे बखिए उधेड़ दिए तुमने और तुम्हारी बहन ने। तोशी काफ़ी देर तक दादी से लिपटी रही और माफ़ी तलाफ़ी करती रही। उसकी आंखों से भी आंसू जारी थे। मैं जाओ उसके कमरे में? इसने दादी से सलाह मांगी। नहीं, अभी नहीं, सुबह जब वो स्कूल के लिए निकले तो इसकी गाड़ी में बैठ जाना, तब बात करना इससे, दादी ने भरी हुई आवाज़ के साथ मशवरा दिया। इरम वासती अपने डबल बेड पर कुहनी के बेल लेटी हुई वलीद से आंखें चार कर रही थी। ये दोनों 5 मरले के एक पोर्शन में मियाँ बीवी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, मगर निकाह के बगैर। उन दोनों को एक दूसरे की लत लग गई थी। नीचे वाले पोर्शन में भी यही कहानी थी, मगर किरदार अलग थे। वलीद का एक बिल्डर दोस्त और उसकी ज़रूरत कोई एयर होस्टेस भी इसी तरह टाइम पास कर रहे थे। हम कब तक ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे? इरम शरबत्ती आंखों और हसरत भरी आवाज़ के साथ बोली। आ खुद कुछ कर लो, आ मेरी मान लो, फूल प्रूफ प्लान है।
करना किया है माई सवीद बीबी? वलीद ने इरम की आवारा लटों को पकड़ते हुए पूछा, जो कि इसके पहलू में तकिए पर सर रख कर लेटा हुआ था। जो मैं कहती हूँ करते जाओ। परसों उनकी एक क्लास फेलो की तेल में दी है, तुम वहाँ जाओ और कहानी शुरू करो। मगर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? कोई इन्विटेशन भी तो हो। तो ये बिल्डर हनीफ बिसरा किस दिन काम आएगा? मगर हनीफ बिसरा का क्या ताल्लुक इस फंक्शन से? ताल्लुक साली से नहीं होगा तो किससे होगा? इरम स्टाइल से बोली। मैं समझा नहीं, वलीद हैरत से बोला। भूले बादशाह हो, समझा करो। हनीफ की शादी अपने चचा की बेटी से हुई है, सानिया से, और सानिया की छोटी बहन रानिया की तेल में दी है। मिल गया कार्ड। अब फिर सानिया को संदेशा भिजवाऊं के आके अपनी सौतन से मिल ले, जिसके नाम पर 5 मरले का घर है, वो भी डिफेंस में। इरम तुम बड़ी कमीनी हो, क्या लुमड़ी वाला दिमाग है तुम्हारा? इसीलिए तो कहती हूँ चीता बिन, और उन हिरनियों में से एक को शिकार कर ले, तेरे बच्चे खींचे में से मैं भी खा लोगी। इरम वासती तीखे नकूश वाली आम से लड़की थी, रंगत सांवली, कदर दरमियाना, आंखें शरबत जसामत दुबली पुतली, बाल घने काले सिया। पहली नज़र में आपको लगे ये कोई मदरासन है जो पाकिस्तान में आ गई है। दिमाग लुमड़ी जैसा, मगर कोई बड़ा शिकार उसके हाथ लगा नहीं। बिलाल फजर की नमाज से फारिग होकर नानों के कमरे में था। आज जुमे का दिन था और उसने रोज़ा रखा था, इसलिए वो जागिंग के लिए नहीं गया। रात वो देर तक मेरे पास रोती रही, तुम्हारे पास आएगी बेटा, माफ़ कर देना। नानू बिलाल के गाल पर हाथ रख के मोहब्बत से इसे समझा रही थी। बिलाल का चेहरा रोशन, चमकदार और निखरा हुआ था, बिल्कुल बारिश के बाद की धूप जैसा। तबस्सुम फूलों की कलियों की तरह उसके होंठों पर था। वो तो मैं माफ़ कर दूंगा, मैं ढीठ हो चुका हूँ। ऐसी बातें सुन सुनकर इस वक्त मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। उदादी को खदशा था ये वही बात करेगा, फिर भी उन्होंने हौसले से कहा, आप मुझे इस कैद से रिहाई दे दें, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। बिलाल कुछ देर खामोश रहा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर इरादा बदल दिया। मेरे जीते जी तो यहाँ रहूँ, मैं मर खप जाऊँ तो चले जाना। नानी अपनी मोहब्बत का रोना रो रही थी। बिलाल अपनी इज्जत और खुददारी का सवाली बनकर बैठा हुआ था, नानी के कदमों में सर झुकाए हुए। नानो, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ उन रिश्तों की कैद से रिहाई। नानो, मैं तो बेगुनाह हूँ, फिर भी कैद क्यों क्यों आप मुझे जाने नहीं देती? बिलाल कर्ब से बोल रहा था। इसलिए कि सुबह और शाम तुम्हें देख लेती हूँ, एक बार तुम चले गए तो वापस थोड़ी आओगे। आलिंदी से गिरे हुए बूट वापस आलिंदी में नहीं आते। हाँ, मेरे मरने पर ज़रूर आओगे, मगर कब्रिस्तान घर फिर भी नहीं आओगे। नानी खोई खोई आंखों से ऐसे बोल रही थी जैसे मुस्तकबिल को आंखों से देख रही हो, और बिलाल की आंखें ऐसे जैसे पत्थर की हों। नमकीन पानी सफ़ेद नमक की तरह चमक रहा था आंखों में, मगर क्या मजाल के ज़मीन पर गिर जाएं ये नमकीन पानी के कतरे। तो आप मेरे साथ चली, बिलाल ने दरख्वास्त की। बेटा, पेट पहले आता है और घुटने बाद में। एक माँ अच्छी मुंसिफ कभी नहीं बन सकती, तो मेरी बेटी का बेटा है और वो मेरा बेटा है, कैसे इंसाफ हो सकता है? हाँ, अगर तेरी जगह तेरी माँ होती तो फिर धड़ा बराबर का था। बिलाल गाड़ी लेकर निकलने ही वाला था, एन इस वक्त तोशी आ गई अचानक, जैसे डाकू लूटने के लिए पता नहीं अचानक कहाँ से निकल आते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और दरवाज़ा खोल साइड वाली सीट पर बैठ गई। आपके सोने का वक्त था और आप यहाँ? तोशी जी, बिलाल ने मुस्कुराते हुए बोला। पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा सेल्फलेस बंदा आजकल मिलना मुश्किल है। रात में ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, उल्टी सीधी बकवास की, और तुम मुस्करा रहे हो। तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा आना चाहिए था, मगर तुम तो तोशी संजीदगी से बात कर रही थी। पहली बात तो ये कि मैं सेल्फलेस नहीं, सेल्फिश हूँ। इस मुस्कुराहट में भी कोई गरज है, और जहाँ तक गुस्से की बात है तो मैं ढीठ हो चुका हूँ। जैसे वाटर प्रूफ होता है वैसे ही बेइज्जती प्रूफ हो। आप प्लीज़ उतरी, मुझे देर हो रही है। इसी लम्हे बिलाल के मोबाइल पर एक कॉल आती है, वो रिसीव करता है। अब फिक्रमंदी उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। आप प्लीज़ उतरो, एक इमरजेंसी है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। मैंने आपको मुआफ़ किया बाबा, जाओ। बिलाल ने कंधे पर हाथ रखकर सारी बात की। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही, तोशी पूछ रही थी। फौजिया इमरजेंसी में है, इसकी खाला का फ़ोन आया था, बिलाल ने जवाब दिया। क्या मतलब इमरजेंसी में है? तोशी ने तफसील मांगी। जिना हस्पताल की इमरजेंसी में, अल्लाह खैर करे। आप प्लीज़ नीचे उतरो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तोशी ने जवाब दिया। बिलाल उसकी ज़िद से वाकिफ़ था, इसलिए खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में थे। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही फौजिया की माँ ने बिलाल को देख लिया। दूर ही से उठकर अपनी जगह से हाथ का इशारा कर दिया। फौजिया, तेरा सर आ गया है, होले से फौजिया को बाखबर कर दिया इसकी माँ ने।
फौजिया जो कि होश में थी, इसने आंखें बंद कर लें जैसे बेहोश हो। ड्रिप इसे लगी हुई थी। उसकी माँ और उसकी खाला यानी होने वाली सास पास बैठी हुई थी। इतने में बिलाल उनके पास आ गया। तोशी उसके साथ थी। बिलाल ने सलाम किया और फौजिया के पास बेड के बाईं तरफ दीवार के साथ खड़ा हो गया। ये इस हाल का आखिरी बेड था दीवार के साथ। बिलाल ने फौजिया की माँ और खाला के चेहरों को पढ़ा तो दोनों के चेहरे मुतमईन थे। शुक्र है या अल्लाह, बिलाल ने दिल में कहा। अब इसने फौजिया की तरफ नज़र की। इसका चेहरा बगैर मेकअप के कदरे बुझा हुआ लग रहा था, मुरझाई हुई गुलाब की कुल्ली की तरह। कुल्ली तो वो थी। बिलाल ने लब कुशाई की। खाला जान क्या हुआ है फौजिया जी को? बिलाल ने इसकी माँ से पूछा। बेटा होना क्या है, बस मुकद्दर मारे नींद की गोलियां खा लें थीं, वो भी पूरे का पूरा पत्ता। मगर क्यों, किस लिए? कल तो बहुत खुश थी और बता रही थी कि जनवरी में शादी है। बिलाल ने हैरत से पूछा। वही तो लियाकत अली ने उधर शारजा में किसी फेनी से वा कर लिया है, खाला नुसरत बता रही थी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैंने लियाकत अली नहीं बख्शना था, खाला नुसरत दांत पीसते हुए बोली। वो तो मैंने रात इसके कमरे में चाटी मारी तो कंप्यूटर लगा हुआ था और ये बेहोश थी। वो तो रफ़ीक रिक्शा वाला हमारा किरायादार, इसे उठाया 10 मिनट अस्पताल आ गए। अल्लाह भला करे, रफ़ीक का अभी अब के आगे आगे उठ के गया है। फौजिया की माँ सुरैया ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। डॉक्टर ने कुछ बताया? कब तक होश आ जाएगा? बिलाल ने पूछा। होश तो आ गया है, खैर से आपको देखकर ड्रामा कर रही है। फौजिया की माँ सुरैया दोपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोल रही थी। बिलाल को शरारत सूझी। मेडिकल रिपोर्ट के पास एक पेपर पेन पड़ी हुई थी। इसने उठाई और हल्के से फौजिया के बाईं हाथ पर चुभो दी। फौजिया यकलख्त बोल पड़ी, हाय अल्लाह जी, और उसने आंखें खोल दे। बिलाल उसके सामने खड़ा था और इसे देख रहा था। फौजिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। इसका दिमाग माउफ हो चुका था और उसका सीना छलनी छलनी हो चुका था। उसके चेहरे पर हारे हुए सिपाही की तरह शिकस्तगी पड़ी जा सकती थी। उसके अरमानों का खून सफाकी और बेरहमी से कर दिया गया था और वो फटी फटी निगाहों से अपने मसीहा को देख रही थी। फौजिया अक्सर बिलाल को कहती थी, सर आपके पास हर मर्ज का इलाज होता है। फौजिया को कही हुई बात याद थी और बिलाल को वो सुनी हुई बात याद थी। ऐसे थोड़ी करते हैं। मसीहा ने अपना हाथ मरीज के माथे पर रखा तो आंसू आंखों से जारी हो गए जो अब तक तैद थे, जैसे उनको रिहाई मिल गई हो। वो मुसलसल बह रहे थे बगैर किसी आवाज़ रह चुकी के। थोड़ी देर में फौजिया का तकिया दोनों अतराफ से भीग चुका था। ये आंसू नहीं थे, इसका दर्द और गम था जो मसीहा के छूने से सारे का सारा बह चुका था। थोड़ी देर बाद फौजिया नम आंखों और घायल आवाज़ के साथ बोली, सर मैंने मरने की कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। कोशिश हमेशा जीने की करो, कामयाब हो या ना हो, बिलाल ने जवाब दिया। सर, कहना बहुत आसान है और सहना बहुत मुश्किल। फौजिया जी, आप सिर्फ सहने की कोशिश करो, हिम्मत देना इसका काम है। सर, आपको क्या मालूम मोहब्बत के गम कितने बड़े होते हैं। फौजिया जी, मोहब्बत के गम कितने ही बड़े क्यों ना हो, जिंदगी जैसी नेमत से छोटे ही रहते हैं और आप इस जिंदगी को ख़त्म करने चली हो। सर, अगर आपके साथ ऐसा होता तो मैं फौजिया जी खुदकशी कभी ना करता। ज़िंदगी उसकी अता करदा नेमतों में से सब की माँ है। ज़िंदगी हम पर अल्लाह तबारक व ताला का कर्ज़ है। वो फ़र्ज़ तो मुआफ़ कर देता है मगर कर्ज़ नहीं ना अपना ना अपने बुंदों का। तोशी खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। इसे आज बिलाल की ज़िंदगी का एक और रूप नज़र आया। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहा था। बिलाल एक बार फिर बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या बनता? तुम्हारी माँ का, तुम्हारी खाला का, जो तुम्हें देख कर जीती है। उन दोनों ने तुम दोनों की खातिर अपनी खुशियों का गला घूंट लिया। ये दोनों शादी कर सकती थी मगर नहीं की, तुम्हारी खातिर और उस लियाकत की खातिर, और तुमने ये हरकत की और उसकी तो मैं खबर लेता हूँ अभी। बिलाल ने ये सारी गुफ्तगू नपे तले अंदाज में मौका की मुनासबत से की। सुरैया और नुसरत बार बार अपने आंसू दोपट्टे से साफ कर रही थीं और फौजिया नज़रें झुकाए सुन रही थी। बिलाल ने कुछ पैसे फौजिया की माँ को दिए। उन्होंने इनकार किया पैसे लेने से। खाला जी रख लें, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, उसकी सैलरी से काट लूँगा। बिलाल ने मजाक से कहा, माहौल बदलने की खातिर मैं डॉक्टर से मिल लूँ। कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन पर बता दीजिएगा। बिलाल ने पीछे मुड़ते हुए कहा। इसी लम्हे किसी ने इसकी आंखें पीछे से अपनी हथेलियों से बंद कर दी। मोहसिन रज़ा, बिलाल ने फ़ौरन बोल दिया। कमाल है, मैं तुझे अब भी याद हूँ। मोहसिन रज़ा डॉक्टर का कोट पहने हैरत और मसरत से कह रहा था। दोनों गर्म जोशी से बगलगीर होते हैं जैसे सालों बाद मिले हों। आज कोई 6-7 साल बाद मिले हैं, मोहसिन ने अंदाजे से कहा। 7 साल 4 महीने और 22 दिन बाद, बिलाल ने तफसील बताई। कमाल है, फिर से तो बाजी ले गया। डॉक्टर मोहसिन रज़ा बोला।
डॉक्टर मोहसिन उन दोनों को अपने कमरे में ले गया। बिलाल वॉशरूम में चला गया। डॉक्टर मोहसिन ने कॉलेज के दिनों का फोल्डर खोल लिया और तोशी को नोशी समझकर किस्से सुनाने लगा। भाभी जी, आपको पता है इसके पास आपकी एक तस्वीर होती थी, इसमें आपकी छोटी बहन भी थी। अब दोनों ने सुर्ख रंग के कपड़े और ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेटें पहनी हुई थी। एक दिन ये देख रहा था तो मैंने देख लिया, तब मुझे पता चला, वरना ये तो अपनी बात को हुआ ही नहीं लगने देता था। डॉक्टर मोहसिन रज़ा ऐसे ही बात कर रहा था जैसे कॉलेज का स्टूडेंट हो। फिर मैंने इसे ब्लैकमेल किया, मुझे बताओ वरना मैं सारी क्लास को बता दूंगा। तब जाके इसने मुझको आपके और आपकी बहन के बारे में बताया। ये नसीम और तस्लीम है। तस्वीर देखकर तो लगता था जैसे उंजो और मंजू हों, वो चालबाज फिल्म वाली। इसने मुझे बताया नसीम मेरी मंगेतर है। तो मैंने कहा यार ये तेरी साली तस्लीम, अगर मुझे तस्लीम कर ले तो मज़ा आ जाए। पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं अकेला इसका दोस्त था। सब हैरान होते कि सबसे लायक बंदे का दोस्त सबसे नालायक, मगर ये हकीकत थी। पता नहीं बिलाल को मुझ में क्या नज़र आया कि मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, वरना हर कोई बिलाल से दोस्ती करना चाहता था। बिलाल वॉशरूम से निकल आया। मैं भाभी को अपने कॉलेज के किस्से सुना रहा था। मोहसिन मुस्कुराते हुए बोला। बिलाल ने अपना सर पकड़ लिया। तोशी खा जाने वाली नज़रों से मोहसिन को देख रही थी। बिलाल ने फ़ौरन बात बदली। मोहसिन, तुमने मुझे फौजिया की कंडीशन के मुतालिक इन्फॉर्म नहीं किया, बिलाल ने पूछा। यादों की बारात वापस कॉलेज जा चुकी थी और मोहसिन भी डॉक्टर मोहसिन रज़ा बन चुका था। वेल एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है स्टमक में। थैंक्स गॉड टाइम पर आ गए ये लोग, और आते ही 2-3 कुर्द पेशेंट ने। और जो प्लस पॉइंट था वो ये कि नींद की गोलियां डुप्लीकेट थीं, जिसकी वजह से बचत हो गई। डॉक्टर मोहसिन रज़ा बोल रहा था एक डॉक्टर की तरह। ये लो, अब आदमी सुकून से मर भी नहीं सकता इस मुल्क में जहाँ जहर भी खालिस न मिलता हो। तोशी भोली सूरत बनाकर बोली। इसने नींद की गोलियां खाई थीं, जहर नहीं, वो डॉक्टर ने वजाहत पेश की। जहर समझकर ही खाई थी, मगर हुआ किया कुछ नहीं, वो तो जिंदा बच गई ना। तोशी ने संजीदगी से अपनी दलील पेश की। बिलाल और मोहसिन तोशी की दलील पर हंस पड़े। वैसे आप डॉक्टर हैं भी, सफ़ेद कोट ही पहना है, कहाँ से, क्या MBBS? अपने, मेरा मतलब है कौन से कॉलेज से? मैंने चाइना से मेडिकल की तालीम हासिल की है, डॉक्टर मोहसिन बोला। ये लो, अब डॉक्टर भी मेड इन चाइना आ गए हैं, जैसी चाइना की चीज़ें। डॉक्टर भी वैसे ही होंगे, तोशी बेजारी से बोली। बिलाल मोहसिन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, डॉक्टरों का तो मुझे पता नहीं, हाँ चाइना की चीज़ें अपनी कीमत की मुनासबत से बहुत अच्छी हैं। तस्लीम जी, चाइना का गरीब लोगों पर बड़ा एहसान है। वो अशिया जो उनकी पहुंच से बाहर थीं, चाइना ने उनके घरों में पहुंचा दें। खैर छोड़ डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। ये लो, मुझे तो अब याद आया, अब मुझे भाभी किस चक्कर में बिला रहे थे। तोशी को अपना नाम तस्लीम सुनकर याद आ ही गया। सारी तस्लीम जी, और डॉक्टर मोहसिन शर्मिंदगी से बोला। मेरा घर पास ही है, फैसल टाउन में, वहाँ चलते हैं, आपको नाश्ता करवाता हूँ अपनी वालिदा के हाथ से। ये लो, अपनी माँ से काम करवाते हो बीवी के होते हुए, और घर में नौकर भी नहीं रखे। तोशी खाइफ होकर बोली, हाथ लहराते हुए। नौकर तो हैं, मगर खाना नाश्ता माँ के हाथ का बना ही खाता हूँ, डॉक्टर ने बताया। क्या बीवी मर गई है? तोशी फिशाफिश बोल उठी। मेरी अभी शादी नहीं हुई, डॉक्टर मोहसिन शर्माते हुए बोला। ये लो, लगते तो आप 4 बच्चों के बाप हैं, तोशी ने फटाफट जवाब दिया। क्या शादबाग छोड़ दिया? बिलाल ने बात बदली। नहीं, शादबाग वालों ने मुझे छोड़ दिया, डॉक्टर मोहसिन मसनूई मुस्कुराहट से बता रहा था। चल ना यार, नखरे ना दुखा, अम्मा तुझे देखकर खुश हो जाएंगी। वैसे भी साल से वो खिलकर हंसी नहीं, डॉक्टर मोहसिन ने मोहब्बत से दरख्वास्त की। थोड़ी देर बाद वो फैसल टाउन में वाक़े कनाल के घर में मौजूद थे। मोहसिन की अम्मा ने बिलाल को देखते ही पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से मिले। तोशी को भी उन्होंने बड़े प्यार से गिले लगाया। इस तरह का प्यार और खुलूस तोशी के लिए नया तजर्बा था। मोहसिन की अम्मा का ताल्लुक अंदरून लाहौर से था और शादी के बाद वो शुमाली लाहौर में शादबाग ब्याही गईं, जो कि अंदरून लाहौर से मिलता जुलता इलाका था अखलाक और मोहब्बत के लिहाज से। डॉक्टर मोहसिन रज़ा बट का ताल्लुक कश्मीरी बट फैमिली से था, ऊपर से प्योर लाहौरी। कश्मीरी बट 2 वजह से शोहरत रखते हैं, एक अपनी गोरी रंगत की वजह से और दूसरी अपनी खुश खुराकी की वजह से। कारोबारी लोग और जिंदा दिल मोहब्बत करने वाले यारों की यार, ये कश्मीरी बटों की दूसरी खूबियां हैं। मोहसिन की अम्मा नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में जा चुकी थीं। उनको 2 मुलाजमों की खिदमात भी हासिल थीं और उन्होंने तोशी को भी किचन में घसीट लिया मोहब्बत के जोर पर। बड़े बट साहिब नजर नहीं आ रहे? बिलाल ने पूछा। वही तो मैं रोना रो रहा हूँ, साल भर पहले अब्बा छोड़ गए।
वही जायदाद के पव्वाली भाइयों की जग जग बस यार खून सफ़ेद हो गया। हुआ क्या था रज़ा बट साहिब को? बिलाल ने पूछा। वही हमारी कौमी बीमारी, हार्ट अटैक। मोहसिन बट बोला। भाई मेरे, तो अपना ख्याल कर, डॉक्टर हैकर इतना वज़न गेन कर लिया है, इस उम्र में चाचा लगता है। दोनों खिल खुलाकर हंस पड़े। वैसे यार साली तेरी है एटम, डॉक्टर बट ने फुल तबसरा किया, सिर्फ एटम कहकर तो नहीं बदला, वैसे का वैसा डॉक्टरी भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शर्म कर, वो मेरे मामू की बेटी भी है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इसकी। बिलाल को डॉक्टर बट की बात पसंद नहीं आई, उसके बावजूद इसने तहम्मुल से जवाब दिया धीमे लहजे में। आर मेरा ये मतलब नहीं था, मोहसिन बट ने शर्मिंदगी से कहा। आर बिलाल गलत मत समझना मुझे, तुम्हें तो मेरी आदत का पता है। माजरत बार बार ना करो, मैं तुम्हें जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ गया, बिलाल ने संजीदगी से कहा। इतने में मुलाजिम डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। निहारी पाए, हलवा पूरी, कुलचे पराठे और लस्सी, प्योर लाहौरी नाश्ता। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर का घर नहीं लगता था, मगर डॉक्टर बट ऐसा ही था। बोलकर सोचता क्या बोल दिया और सब कुछ खाकर कहता थोड़ा ज्यादा खा लिया, ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए तोशी ने देखकर कहा। आंटी ये डॉक्टर तो है ना? हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर ही है। बिलाल बेटा तुम भी आओ ना, वहाँ क्यों बैठे हो? बिलाल ने मोहसिन को बता दिया था कि मेरा रोज़ा है। मोहसिन और तोशी आमने सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे और मोहसिन की वालिदा घर के सरबराह की जगह पर बैठी थी। अम्मा अब शुरू करो, इसका रोज़ा है, डॉक्टर बट ने इत्तला दी। हाँ तो बेटा, बात दरअसल ये थी कि ये बनना चाहता था बॉडी बिल्डर और बट साहिब की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने। बट साहिब के ख़ानदान ने कोई 8वीं से आगे नहीं गया। किसी ने बट साहिब को कह दिया कि तेरे पूरे ख़ानदान ने एक भी डॉक्टर नहीं है, तो उनको गुस्सा आ गया। बड़े दोनों बेटे तो पढ़ाई छोड़ छाड़ कर बाप के साथ गोदाम संभालते थे। ये था नवीन जमात में घर का सबसे पढ़ा लिखा मर्द, तो डॉक्टर का मिशन इसको सौंप दिया गया। डॉक्टर बट की वालिदा बड़ी खुश थीं क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद उनका दस्तरखान किसी मेहमान की मेज़बानी कर रहा था। उनकी सारी गुफ्तगू के दौरान बिलाल ने अपने स्कूल इत्तला कर दी थी और घर पर भी नानी को बता दिया था कि तोशी उसके साथ है, और लियाकत अली को भी शारजा फ़ोन किया था। लियाकत अली ने जुमा की नमाज के बाद स्काइप पर बात करने का वदा किया था। बिलाल देख रहा था कि तोशी उनमें घुल मिल गई है और काफ़ी खुश भी है। आते हुए डॉक्टर बट की वालिदा ने इसको एक खूबसूरत सूट का तोहफा भी दिया। 12:30 बजे वो स्कूल पहुंचे। इसके बाद बिलाल जुमा की नमाज अदा करने के लिए चला गया। स्कूल में छठी हो चुकी थी। स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड और उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। बिलाल जुमा पढ़ कर आ चुका तो इसने पर लियाकत अली से बात की शारजा में। इसके बाद वो दोबारा अस्पताल गया। जब वो वहाँ पहुंचा तो फौजिया काफ़ी बेहतर थी और उसकी वालिदा बता रही थीं कि डॉक्टर ने कहा है कल छठी हो जाएगी। बिलाल ने उन्हें बताया कि मेरी लियाकत अली से तफसील से बात हुई है और वो शर्मिंदा है, मगर इसने शादी वगैरह नहीं की किसी से भी। बात दरअसल ये है कि जिस सुपरमार्केट में वो काम करता है, वहाँ फिलिपाइन की एक लड़की उसके साथ काम करती है। उन दोनों ने मिलकर एक रूम किराया पर ले लिया। किराया बचाने के लिए वो दोनों एक साथ एक कमरे में रहते हैं। हाय दरफुटी मुन लियाकत का इसे ज़रा शर्म न आई ये बेगैरती करते हुए। भला कोई गिल है? खाला नुसरत लियाकत की माँ बोली। और वो जो नंगी तस्वीरें फेसबुक पर मैंने कल रात को देखी थीं, वो, फौजिया शिकायती अंदाज में बोली। अब क्या कहता है, इसे रखना है या फिर? खाला सुरैया, फौजिया की माँ बोल उठी। बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर पता नहीं क्यों गोलमोल कर गई। देखें खाला जी, वो अगले महीने नौकरी छोड़कर वापस आ रहा है। हमेशा के लिए इसने माफ़ी भी मांगी है और वो शर्मिंदा भी है। अब अपने फैसला करना है, इसे माफ़ करना है या नहीं। फौजिया, वो तुम्हें भी फ़ोन करेगा, मेरा मशवरा है माफ़ कर देना। उसके बाद बिलाल वापस डिफेंस के लिए निकला। वापसी पर इसने एक कसाई की दुकान के सामने गाड़ी रोकी। हार्न दिया। आदमी जल्दी से बाहर आया और गोश्त का एक बड़ा शापर बैग गाड़ी में रख दिया। बिलाल ने इसे पैसे थमा दिए। बातचीत कोई नहीं हुई, सलाम दुआ के अलावा, जैसे पहले से सब कुछ तय हो। वैसे तुम मर्द भी बड़े कमीने होते हो, हमेशा मर्द की साइड ही लेते हो। तोशी ने खामोशी तोड़ी और बिलाल की हरकत पर तबसरा किया। अगर फौजिया ऐसी हरकत करती तो क्या लियाकत अली इसे मुआफ़ कर देता? लियाकत मुआफ़ करता नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर वो लड़का अच्छा है। मैंने तो सिर्फ एक बिखरे हुए घराने को जोड़ने की कोशिश की है। मैं लियाकत को 2 बार शारजा में मिला हूँ। जिस तरह का वहाँ माहौल है, शराब और औरत आसानी से मिल जाती है। बड़ा मुश्किल है खुद पर काबू रखना बाहर के मुल्कों में। तुम अगर शारजा में होते तो तुम भी बहक जाते? तोशी ने तीखा सवाल पूछा। बहकने के लिए शारजा में होना ज़रूरी तो नहीं, आपके डिफेंस में सब कुछ मिलता है। बिलाल गाड़ी चिल्लाते हुए बोल रहा था।
एक सवाल पूछूं? तोशी ने झिझकते हुए इजाज़त मांगी। बिलाल के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराते हुए बोला, सुबह से क्या कर रही हो? सवाल ही तो पूछ रही हो। नोशी अगर कोई ऐसी हरकत करे तो तोशी ने बड़ी बात सादगी से कह दी। देखो तोशी जी, कहना आसान है, करना मुश्किल। गलती और गुनाह अलग हैं, झूठ और फरेब अलग हैं। गलती और गुनाह मुआफ़ करना अल्लाह तबारक व ताला की संत है और नबी पाक की हदीस का मफ़हूम है। मेरा उम्मती हर गुनाह में मुब्तला हो सकता है, झूठा और फरेबी कभी नहीं हो सकता। गाड़ी घर के मेन गेट के सामने खड़ी होती है। तुमने मुझे वाकई माफ़ कर दिया है? तोशी ने उतरने से पहले कहा। हाँ, कर दिया है, मैं झूठ नहीं बोलता। बिलाल संजीदगी से बोला। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी मगर टाइम ही नहीं मिला, तोशी मासूमियत से बोली। ये लो, बिलाल ने तोशी की नकल उतारी, उसका तकिया कलाम बोलकर। तोशी खिलखिलाकर हंस दी और जाते हुए बोली, प्याज गोश्त अच्छी तरह बनाना, आज वो भी खाएगी।